बाढ़े खले बहु चोर जुआरा, झेलम पटे पर धने परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु निशम करेवा मही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानवो निश्चरे सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म की गलानी, परम संगीत धरा अकुलानी। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गए तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। मंगल भवनया मंगलहारी। रावण के राज्य में इतना खल जुआरा, स्त्री लंपट इतना बढ़ गया कि पूछो ही मत, क्योंकि राजा ही चोर था। जिस देश का राजा चोर हो, उस देश में चोर जुआरी लंपट क्यों न बढ़ेंगे। ये तो स्वाभाविक है। मानव माता पिता नहीं देव, अपने माता पिता का आदर नहीं करता था। साधुन सम करवा वही सेवा। रावण साधुओं से सेवा करवाता था। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानवो निश्चर सब प्राणी। जिनका यह आचरण है, उनका जान जाइए कि इनका निश्चित विनाश है। अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम संगीत धरा अकुलानी। पृथ्वी अकुला गई, धरती माँ अकुला गई देखकर। धेनु रूप धरी हृदय विचारी। गाय के रूप धर करके पृथ्वी माता ने गाय का रूप धरा और सूर मुनि झारी के पास गए। मुनियों के पास जाकर विनती करने लगी कि ऐसे दुष्ट को पृथ्वी से हटाओ। रावण इतना दुष्ट हो गया, बाढ़े खल मतलब ज्यादा चोर ज्यादा बढ़ गए। रावण के राज में, लंका में चोर बढ़ गए, जुआरी स्त्री लंपट बढ़ गए। बहन बेटी को कभी भी परेशान करने लग जाए। अब धरती माता कुला गई। अब रावण ही ऐसा था। रावण केवल माँ सीता का ही हरण नहीं किया। रावण केवल माता सीता का ही हरण नहीं किया, ऐसे बहुत लोगों का हरण किया। यहाँ तक कि माता कौशल्या जी का भी हरण किया था रावण ने। माता कौशल्या का भी हरण किया था रावण ने। जब ब्रह्मा जी ने बताया ना, दशरथ के पुत्र होंगे राम, वही आपको तुमको मारेंगे, तो रावण सोचा कि मैं दशरथ का विवाह ही नहीं होने दूंगा। न राम जन्म लेंगे, न हमको मारेंगे, न हम मरेंगे। तो जब श्री दशरथ जी की विवाह हो रही थी, कौशल्या मैया सज धज कर मंडप में अभी बैठी थी। सारी सखियां श्रृंगार कर रही थी। वहीं से रावण ने हरण करके लेके आ गया। कौशल्या माँ को वहीं से हरण करके लेकर आ गया। और हरण करके लेकर आया और नदी के तीर पर कोई एक संत थे जो तपस्या करते थे, वही एक बक्से में बंद करके रख दिया और कहा उस संत से, किस बक्से का रखवाली करना ठीक से। और रावण
माता कौशल्या को बक्से में रख करके ब्रह्मा जी के पास चला गया और कहा कि ब्रह्मा जी, पितामह, आज हमने आपके लेखनी को झूठा साबित कर दिया। ब्रह्मा जी पूछे, ऐसा क्या किया तूने? रावण बोला कि आपने बोला था ना कि दशरथ जी के जो वंश होंगे वही मारेंगे, तो आज हमने माता कौशल्या का ही हरण कर लिया। न दशरथ का विवाह होगा, न राम जन्म लेंगे, न हमें मारेंगे। ब्रह्मा जी बड़े खटा कर हंसे कि रावण, जितना देर में तू मेरे पास आया है ना, उतना देर में जाकर देख विवाह संपन्न हो गया। लेखनी जो लिखा है उसे तू नहीं काट सकता। फिर रावण उधर से आया। इधर क्या हुआ कि जब बारात जा रही थी दशरथ जी की, तो बहुत जोर से आंधी तूफान आई और नदी पार करके जाना था। तो कुछ उस नाव में, कुछ उस नाव में, मतलब सारे बाराती छितिर बितिर हो गए, इधर उधर हो गए। और एक ही नाव में बैठे थे राजा दशरथ जी, राजा दशरथ जी के गुरु श्री वशिष्ठ मुनि, आर्य सुमंत इत्यादि 2-4 आदमी एक ही नाव में बैठे थे। और इतना जोर से आंधी आया कि जो बक्सा रखा था किनारे पर, वो बक्सा क्या हुआ कि गिर गया। और गिर के तैरते 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 एक किनारा लग गया। और वो किनारा, जिस किनारे वो बक्सा लगा, जिस बक्से में कौशल्या माँ थी, उसी किनारे दशरथ जी के नाव जाके किनारा पे लगा। दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव, ये बक्सा कैसा है, इसमें है क्या? वशिष्ठ मुनि बोले कि वत्स, जहां तू वहां मैं, हम कैसे बताएं कि इसमें क्या है? तो गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस बक्से को खोलकर देखा जाए। वशिष्ठ मुनि कहे कि तथास्तु, जाकर खोलकर देखो। जब बक्से को खोलकर देखा गया तो उसमें खूब बढ़िया सजी सौरी दुल्हन बैठी है। सजी सौरी दुल्हन बैठी है। जब उस दुल्हन को देखा, गुरुदेव ने, वशिष्ठ मुनि ने पूछा, देवी आप कौन हैं? माता कौशल्या ने पूरी कहानी बताई और बताई कि मैं फलाने की बेटी हूँ, फलाने जगह घर है, फलाने ने हमको हरण करके लेकर चलाया। फिर पूछा, लो आपका नाम क्या है? तो कौशल्या। और माता कौशल्या सब वृतांत बता दी कि आज मेरी शादी होने वाली थी, आज विवाह थी, और रावण ने मुझे हर कर बाक्सा में डालकर यहाँ रख दिया। वशिष्ठ मुनि कहे कि फिर अब क्या सोचना है? वर भी है, वधू भी है, और ब्राह्मण भी है, पंडित भी है, तो फिर सोचना, शुभ काम में सोचना क्या है? तो उस नदी के तीर पर ही वशिष्ठ मुनि माता कौशल्या और दशरथ जी का विवाह संपन्न करा दिया। तब तक रावण फिर उधर से आ रहा है। अब रावण आया तो देखा कि वहां तो बक्सा है नहीं। अब उस संत पर भीरा। संत ने कहा कि हम क्या करें, आंधी आई, तूफान आई, बक्सा कहीं दह गया, हम क्या कर सकते? हम अपना जान गंवा दे बक्से के पीछे, हम अपना जान गंवा दे बक्से के पीछे। तो तू रोका क्यों नहीं? तो हम कैसे रोक पाते भाई, हम नहीं रोक पाए ना, रोकने योग्य समय नहीं था ना। अब रावण फिर षड्यंत्र करने लगा कि अब तो विवाह संपन्न हो गया। फिर पता कराया, पता लगा कि राजा दशरथ जी का विवाह और कौशल्या माँ का विवाह तो संपन्न हो गया है। वर वधू घर को चले गए, विवाह तो नदी के तीर पर ही हो गया। तब रावण को पता चला कि विवाह जब संपन्न हो गया, अब तो राम जन्म लेंगे, और राम जन्मेंगे तो हमारा मृत्यु निश्चित है, हमारा मृत्यु निश्चित है। इसलिए एक बात कहती हूँ, जो होनी है, जो प्रारब्ध है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, कम कर सकता है।
भजन के बल पे, तप के बल पे वो कम हो सकता है पर मिटा नहीं सकता, क्योंकि रावण ने लाख प्रयास किया कि राम जन्मे ही नहीं, राम ना जन्मेंगे ना हमारा कोई वध करेगा, राम न जन्मेंगे ना हमारा कोई वध करेगा। तो राम ने सिर्फ माता सीता का ही हरण नहीं किया, ऐसे कितनों लोगों का हरण किया था। माता सीता का ही हरण नहीं किया, कितने लोगों का हरण किया था। उसके बाद ऐसा नहीं सीता माँ के पहली बार हरण किया, लेकिन सीता माँ का जब हरण किया तो उसके योग्य आदमी से मुलाकात हो गई, तब जाके उसका विनाश हुआ। ठीक है, सीता माँ से पहले रावण ने कई स्त्रियों का हरण कर चुका। एक बार वेदवती का हरण करने गया था, एक बार वेदवती का भी हरण करने गया था। वेदवती के हरण की कथा कल नेक्स्ट वीडियो में मैं सुनाऊंगी। रावण बहुत दुष्ट था, जब मन बढ़ जाता है ना तो विनाश निश्चित हो जाता है, इसलिए बच के रहो।